बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक जेंटल फेलो है, हमारे पास आया है। तो इसकी कंप्लेंट ये है कि जब मैं सो के या लेट के जागता हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं। तो इससे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री है, ऐसे ही है ना सर, इससे पहले हिस्ट्री है। इसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ है और ये किसी खंबे में जा गिरे हैं। उसके बाद इनको कुछ स्टिचेस भी लगे हैं और हेड इंजरी भी हुई है। तो इनके नाक से और कान से खून बहने की हिस्ट्री भी है। तो अब इसको ये प्रॉब्लम है बेचारे को कि जब हम ये सो के उठता है तो इसको चक्कर आते हैं। तो ये एक आई स्पेशलिस्ट के पास गया है। उसने कहा कि आपके आंखों के जो है ना पट्टे कमज़ोर हैं, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। तो ये फिर हमारे पास आ गया कि जी मेरे पट्टे कमज़ोर हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब भी कोई वर्टाइगो की या चक्कर आने की कंप्लेंट होती है, उसकी 3-4 बड़ी बड़ी वजूहत होती हैं। एक ये होती है कि बंदे को कोई दिमाग का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, उसको स्पाइन का या गर्दन का किसी चीज़ का मसला है, ठीक है। नंबर 3 ये होता है कि उसको ब्लड प्रेशर का कहीं मसला है। नंबर 4, उसको स्पाइन का कोई मसला है जिससे उसको पोस्चरल वर्टाइगो होती है, वो उठता है और अपनी पोस्चर चेंज करता है और उसका मैकेनिज्म बॉडी का उसको वो मेंटेन नहीं करता और उसको चक्कर आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब भी किसी को वर्टाइगो ये चक्कर आते हैं, उसका आंख से कोई तल्लक नहीं बनता है। अगर आंख के पट्टे कमज़ोर हों तो क्या होता है, एक पट्टा जिसको हम नस कहते हैं कि बंदे को नज़र ना आए, जिसको नज़र भी ठीक आ रहा है, थोड़ी सी ऐनक लगती है, या उसको 2 नज़र आने शुरू हो जाएं। अगर आंख का पट्टा कमज़ोर हो गया तो उसको 2 नज़र आने चाहिए। आपको 2 नज़र आते हैं? नहीं सर, सिर्फ आपको चक्कर ही आते हैं। बिल्कुल। जब आप लेटते हैं उसके बाद उठते हैं तो ये चक्कर आते हैं। बिल्कुल। तो ये डेफिनेट हो गया कि वर्टाइगो इज रिलेटेड नॉट विद द आई। ये कान से रिलेटेड हो सकती है और इसकी हिस्ट्री भी है कि कान में खून निकला है, नाक में खून निकला है, हेड इंजरी हुई है। तो तशखीस तो उधर पड़ी हुई है, या दिमाग में पड़ी हुई है, या स्पाइन में पड़ी हुई है, या नेक में पड़ी हुई है, या कान में पड़ी हुई है। आँख के पट्टे वट्टे कमज़ोर कोई नहीं हुए। तो इस पे हम जो है ना, इसका नेक्स्ट वीडियो का दूसरा पार्ट हम इसमें बयान करेंगे और इसमें कुछ सेरस गुफ्तगू करेंगे कि वर्टाइगो या चक्कर क्यों आते हैं, और इसमें आँख का तो कोई चक्कर या कोई डायरेक्ट रिलेशन बनता कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे वर्टाइगो की, यानी चक्कर आते हैं। पेशेंट कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं। तो इस पेशेंट की देखें कितनी क्लियर कट हिस्ट्री थी कि पेशेंट कह रहा था मुझे हेड इंजरी हुई थी, मैं खंबे में लग गया था और मुझे टांके भी लगे और मेरे कान से भी खून बह गया, मेरे नाक से भी खून बह गया। तो अब जब मैं उठता हूँ सो के या बैठे उठता हूँ तो मुझे चक्कर आते। तो मैं ये कह रहा था कि ये कितना आसान है, इसमें आँख के पट्टे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आँख के पट्टे का नुकसान हो तो क्या होगा, बंदे को 2 नज़र आएंगे, या नज़र नहीं आएगा, या कुछ मसला होगा, आँख बैठ जाएगी, या कोई भी मसला होगा। पट्टे का क्या नुकसान होना है? अगर हाँ यस हो सकता था कि आँख एक तरफ चली जाए और बंदे को 2-2 नज़र आने लग जाए, एक चीज़ के 2 नज़र आएंगे। तो इसका सादा सादा जो है जवाब पड़ा था कि या उसके कान में डिजीज़ है, या उसके दिमाग में डिजीज़ है, या स्पाइन की कोई डिजीज़ है। तो इसको सर्च करना था। ये इसमें आई का तो इतना रोल हो सकता है कि चलें आप उसके वीएन करें, नज़र देखें, थोड़ी सी ऐनक लगती है, उसके बाद उसकी नज़र पूरी हो जाती है, 6 हो जाती है, तो इसका मतलब है उसको आँख का कोई मसला नहीं है। तो उसके अलावा क्या चीज़ देखनी है, उसके ब्लड के सैंपल करवा लें, ब्लड टेस्ट करवा लें, ठीक है। और बाज़ देखा है हमने कि मीग्रेन या ब्लड के जो डिजीज़ हैं, या एस्प्रिन या अल्कोहल के भी साइड इफ़ेक्ट उसमें हो सकते हैं। तो एक और चीज़ जो है इसके साथ, स्ट्रोक या मीग्रेन का अगर उसको है, कहीं स्ट्रोक हुआ है, या मैं ये भी चीज़ें उसकी नहीं थी, हमने हिस्ट्री पूछी कि उसको मीग्रेन भी नहीं है, उसको स्ट्रोक भी नहीं हुआ, उसको हेमिप्लीजिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक कंडीशन होती है कि बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, वो होती है। वो ये होती है कि किसी टाइम पे बंदे को चक्कर आने लगे, किसी टाइम पे चक्कर नहीं आ रहे। तो उसके अलावा कान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसके कान में एक और प्रॉब्लम भी थी कि मुझे सुनाई भी कम देता है। तो अगर कम सुनाई देता है, टिनेटमस है कि आँखों में, नाक में खून बहा है और कान में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, तो फिर सीधा सीधा तो उसका मसला कान का है। और कान के जो इंटरनल ईयर हैं, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उसका कोई इन्फेक्शन होगा
और उस इन्फेक्शन से उसकी लेबरेंटाइटिस होगी और उस वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन में, लेकिन जब वो इन्फ्लेमेशन हो तो उसको बुखार होना, जब बुखार भी नहीं है। तो अल्टीमेटली मैंने इस पेशेंट को समझाया कि आँख का आपको कोई मसला नहीं, छोटी सी ऐनक लगती है उससे आप 6 हो। आपका मकाम है आपकी डिजीज़ ढूंढने का नंबर 1 ENT स्पेशलिस्ट, नंबर 2 न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो